शबीर ने ये बोला है मैं आपको बच्चे को पुलिस मुकाबला करके मार दूंगा। वो ही मेरे घर को संभालने वाला है। उसकी मैं माँ हूँ। मेरा मियाँ फौत होया है। बिना वजह मेरे बच्चे ते जुल्म ते ज्यादती की गई। 3 महीने का साड़ा मेरा बेटा लापता है। मेरी वजीरे आला से ये दरखास्त है कि मेरे बच्चे नू चलान किया जावे, मेरे बच्चे नू उस थाने विचों कढ़ा जावे। मैनू मुलाकात भी नहीं करन देंदे। मेरी तो किसी भी नहीं सुनी। मैं बड़ा भागी हूँ, बड़ा दौड़ी हूँ, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उसाव डिजिटल। मैं हूँ ज़ुबैर रहमान। मेरे साथ एक माँ जी हैं। इन माँ जी की क्या ऐसी कहानी है कि ये आज इस तरह मीडिया पे आई हैं। इनके साथ क्या ऐसा जुल्म हुआ कि इन्हें मजबूरन हमें अपने पास बुलाना पड़ा। तो पूरी बात इन माँ जी से जानते हैं और इनसे बात करते हैं। माँ जी, क्या नाम है आपका? हनीफा बीबी बेटा। आप मुझे ये बताएं कि क्यों आप ये वीडियो बनवा रही हैं, क्या ऐसा हुआ है आपके साथ? बेटा ये इसलिए बनवा रही हूँ कि मेरे बेटे को 3 महीने हो गए हैं, घर से लापता है। मेरे भाई का बेटा गुम होया है, घर से खुद गया है। पॉइंट वगैरह करता था, घर से खुद गया है तो वापस नहीं आया। तो मेरे बेटे के साथ उन्होंने जुल्म किया है। मेरे बेटे थे पर्चा दे दिया है। फिर 3 महीने बाद मेरे दोतरे थे भी पर्चा दे दिया है। किसने दिया पर्चा? मंगा हुआ था। उस सलामत की बेटी के साथ उसकी मंगनी हुई थी, तो उसने उनके साथ भी पर्चा उनके थे भी दे दिया। नहीं, पर्चा किस चीज़ का हुआ है? एफआईआर में क्या इल्ज़ाम लगाया गया आपके बेटे के ऊपर, कोई पता है? बेटे थे ये लगाया कि इन्हें 9 लाख रुपया लै गया है। सारा झूठ बोला है, सरोसार झूठ बोला है। 9 लाख रुपया लै गया है, साढ़े घर आया है, सलामत नूं लै गया है। ये सरोसार झूठ बोला है। ਜਦੋਂ दरखास्त देवन गए हैं मैं उन्होंने नाल साथ गई हाँ। बिल्कुल झूठ बोला इन्हें। मेरा बच्चा बेगुनाह है। मेरे बच्चे उन्होंने बच्चे नूं कुछ नहीं किया। बिना वजह मेरे बच्चे ते जुल्म ते ज्यादती की गई है। कौन से? 3 महीने हो गए ने मेरे बच्चे गए नूं। उन्होंने मेरे बच्चे नूं शबीर ने आदि विरासत च रखा होया है। मुलाकात नहीं करन देंदा। वो आंदा मेरे को है ही नहीं। शबीर पुलिस वाला है? शबीर पुलिस वाला। कौन से थाने का? सीआई स्टाफ वाला। वो जो है अपना थाना बेटा मुझे मैं नाम नहीं आ रहा। वो शबीर है जो थाने वाला। कितने अरसे से उसने आपके बेटे को अपनी हिरासत में रखा हुआ है? 3 महीने हो गए हैं। हमें ये कहता है मेरे पास नहीं है। वो 3 महीने का साड़ा मेरा बेटा लापता है। तो शबीर से ऊपर भी अफसर होंगे, आप उनके पास नहीं गई? आपने उनको नहीं बताया कि इसने आपके बेटे को गैर कानूनी तौर पे हिरासत में रखा हुआ है? जी भज्जी हाँ, मैं गई हाँ। वो जो आंदे ने तू अम्मा तू झूठ बोलती पई है। मेरी किसी बात नहीं सुनी, मेरी कोई गल नहीं सुनता पिया। मेरी वजीरे आला से ये दरखास्त है कि मेरे बच्चे नू चलान किया जावे, मेरे बच्चे नू उस थाने विचों कढ़ा जावे। मैनू मुलाकात भी नहीं करन देंदे। आपको किसने बताया कि आपका बेटा, आपको किसने बताया कि आपका बेटा शबीर के पास है या उसकी हिरासत में? मुझे जी पक्की रिपोर्ट मिली है कि शबीर के पास मेरा बच्चा है। शबीर ने मेरे बच्चे को गिरफ्तार किया हुआ है। शबीर ने मुझे ये बताया है कि आपके बच्चे की मैं आत्मा रोल दूंगा। शबीर ने खुद बताया आपको? खुद बताया है। शबीर ने ये बोला है मैं आपको बच्चे को पुलिस मुकाबला करके मार दूंगा। क्यों, ऐसा क्यों कहता है वो? मेरे बेटे ने मेरे बेटे की बेल हुई आई। मेरे बेटे की बेल हुई आई। बच्चे मेरे ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਤੇ ਮਾਰਾ। ਉਸਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦੀ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੇਲ ਹੈ। तो ये मेरे बच्चे ते ਉਹਨੂੰ बड़ा दुख है कि मैं शबीर ते मेरे ते इतना इसने क्यों किया है, क्यों मेरे ते ने दरखास्त दी। तो जो आप पुलिस के बड़े अफसरान के पास गई हैं या जो दूसरों के पास गई हैं, उन्होंने कोई आपकी बात नहीं सुनी? नहीं उन्होंने? बेटा मेरी तो किसी भी नहीं सुनी। मैं बड़ा भागी हूँ, बड़ा दौड़ी हूँ, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा। मैं तो आपके आगे बेटा दरखास्त है मेरे बच्चे को चलान किया जावे। मेरे बच्चे को मुझे मिलने नहीं देते, मुझे शक्ल नहीं देखने देते। आपको कोई वजह नहीं समझ आई कि चलान क्यों नहीं कर रहे? हालांकि चलान तो हो जाता है ऐसे मिनटों में। यही वजह है कि वो आंदा है बेटे को मुझे तो खतरा है बच्चे का कि मेरे बच्चे को मार देंगे। मुझे
मार के पता नहीं कहीं फेंक देंगे, मुझे नहीं पता मेरे बच्चे को कहाँ फेंका है। मेरे बच्चा जिंदा भी है या नहीं है, मेरे बच्चे ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। मुझे पक्का पक्का यकीन है मेरा बच्चा ਉਹਨਾਂ ਦੇ पास है। इन 3 महीनों में आप एक बार भी अपने बेटे से नहीं मिल पाई, ना आपको मिलवाने दिया एक गया? बार भी नहीं मिल पाई। जब मैं जाती हूँ वो कहते हैं आपका बच्चा हमारे पास नहीं है। तो अब आप क्या चाहती हैं, क्या मुतालबा है आपका? मेरा मुतालबा ये है कि मेरे बच्चे को चलान किया जाए तो मुझे मिलने दे मेरे बच्चे को। जो मेरे बच्चे ते झूठा कतल का परचा पाया है, अल्लाह मेरे पेकिਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਲੜ ਪਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕਤਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। फिर 3 महीने बाद मेरे दोहरे ते पर्चा पा दिता। मतलब ये सारा कुछ जो आपके मेके वाले हैं वो करवा रहे हैं? हाँ जी, मेरे मेके वाले करवा रहे हैं। अल्लाह जाने मेरे मेके वालिਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸ਼ਬੀਰ ਕੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਤਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਕਬੂਲਿਓ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਰੀਬੀ 20 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਾਇਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਲਕਾਸ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਲਾਇਆ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਾਇਆ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਕਪਤ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ 10 ਬੰਦੇ पाकपत ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਾਇਆ ਆਇਆ ਹੈ मेरे बेटे वास्ते। इन माँ जी की बात से जो मुझे समझ आई है वो ये है कि इन्होंने रिश्ता नहीं दिया था अपने मैके वालों को, उसके बाद उन्होंने उसी चीज़ का बदला लेने के लिए इनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के, इनके बेटे के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगवाए। उसके ऊपर इनके मुताबिक एक FIR भी करवाए। फ़र्ज है मेरा, वही बेटा है, वही मेरे घर को संभालने वाला है, वही मेरा सब कुछ करने वाला है। उसकी मैं माँ हूँ। मेरा मियाँ फौत होया है, मेरे मियाँ को 26 साल हो गए फौत होए को। तो मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैं आप गरीबियाँ गुजार। बेटा काम क्या करता था? वो काम वो पाकपत बाबा फरीद जो है ना, उधर मेरा मियाँ काम करता था। आपका बेटा क्या काम करता था जिसे पुलिस ने पकड़ा हुआ? ये तो बेटा मुझे नहीं पता क्या उधर काम करता था, उधर बाबा फरीद जाता था। तो ये बस माँ जी इतना चाहती हैं कि अगर इनका बेटा पुलिस की हिरासत में है तो उसका चालान किया जाए, उसे जेल में भेजा जाए ताकि ये अपने बेटे से मिल सकें या फिर उसे जेल से बाहर निकलवाने के लिए कोई कानूनी चारागोई कर सकें। तो इन माँ जी का सिर्फ इतना सा मुतालबा है। बहरहाल हम इन्हें यहाँ पे IG ऑफिस में या फिर CCPO साहब के पास भी भेजते हैं एप्लीकेशन दे के, ताकि जो ये इल्तिजा माँ कर रही हैं वो इनकी पूरी हो सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। इंशाल्लाह इस माँ को इंसाफ ज़रूर मिलेगा, इसका बेटा जेल से ज़रूर बाहर आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।